दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने की कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारे कासन का निवारण भी नहीं हो पता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता और आपका मन भी हमेशा शांत रहता है? इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका पंचायत गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच कर रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितने भी पूजा सामग्री बताई गई है, उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व है। चाहे कुमकुम हो, होली हो, चावल हो, कपूर हो, या फिर धूप और नावेदो इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट कर्म निर्धारित होता है और उसी कर्म का हमें पालन करना चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है, लिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। पूजा करते समय सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वस्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान को यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हें को ध्यान में रखकर एक तरीके से पूजा करें। याद रखिए कि भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा ना करें, इसे सुगुना भी घर पाप माना जाता है। और साथ ही भगवान पर चढ़ाई जाने वाले फूलों को या फिर धूप, दीप, अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सुनकर नहीं देखना चाहिए। इसे शास्त्रों के दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, घंटी तथा शंकर को लोग कभी भी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घंटी तथा शंकर आदि को बजाने की कुछ विशेष नियम है। हमें केवल आरती के समय ही घंटी और शंकर को बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, यह नवरात्रि का पर्व हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य, बिना सभी अधूरा पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का भांग करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपने रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लें। कलश पर कुमकुम से स्वास्थ्य के चिन्ह बनाकर उसे पर अक्षत चिपकाएं और मौली बंधे। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाएं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। फिर पूरे मैन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का भांग करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में छिड़कर बचा हुआ पानी घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए, अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में
हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। दीपक जलाने की कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सभी बढ़ाव को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा निगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियों बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम भी कैसी लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढाल जाता है तो उसे समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल निकलते हैं। तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियों बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम भी कैसी लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है,
तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढाल जाता है तो उसे समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी ढंग से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है,